ओए सुन, मेरे गमलों में पानी डाल देना। माफ कीजिए, मैं माली नहीं हूँ। हाँ तो क्या हुआ, अपने गमले में पानी डाल रही है तो मेरे गमले में पानी डाल देना। अच्छा ठीक है, मुझसे पैसे ले लेना। बात पैसे की नहीं है, वो मेरी माली की तबीयत खराब थी तो आज मैं खुद पानी डालने आ गई। अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम खुद डाल लो। एक काम करो, ये लो फोन, कॉल करो, माली आ जाएगा, उसके बाद पानी डाल देगा। ओए तूने क्या समझ के रखा है, मेरे पास फोन नहीं है जो तेरे खटाए से फोन से मैं माली को फोन करके बुलाऊंगी। देख तुझसे महंगा फोन है मेरा, अपना एक खटारा फोन ना अपने पास रख। बड़ी आई मुझे खटारा फोन दिखाने वाली। तो मैडम जी, इस महंगे फोन से कॉल करके बुला लो माली को, वो आ जाएगा। नहीं, अब मैं काम तुझसे करवा के छोड़ूंगी, क्योंकि तूने ना कह के मेरे ईगो को हर्ट किया है। और बात अगर मेरी ईगो पे आती है तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं काम तुझसे ही करवा के छोड़ूंगी। अब तू साफ साफ बोल, तू मेरे पौधों में पानी डाल रही है या नहीं? तब से एक ही रट लगाए बैठी हो। मैंने तुमसे कहा ना मैं माली नहीं हूँ, अगर तुम्हें पानी डालनी है तो खुद जाकर डालो, मुझसे क्यों कह रही हो? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अच्छा बताओ जरा, तुम हो कौन, मैं भी तो जानूं। तुम्हें पता नहीं है मेरी पहुँच कहाँ तक है। खड़े खड़े मैं तुम्हें तुम्हारी खानदान याद दिला सकती हूँ। देखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारा ही खानदान याद आ जाए। लगता है तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी बड़ी तोप हूँ, मेरा लेवल कहाँ तक है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम्हारी एक कैंची जैसी जुबान नहीं चलती, समझी? और सुन, तेरी एक कैंची जैसी जुबान ना मैं 2 मिनट में काट सकती हूँ, समझी? नहीं नहीं, मैं नहीं समझी, मुझे अच्छी तरीके से समझाओ कि तुम कितनी बड़ी तोप हो। अच्छा तो सुन, वो जो बिल्डिंग देख रही है ना, वो मेरे पापा की है, और ये फ्लैट ये भी मेरे पापा की है। मैं ना तुझे खड़े खड़े खरीद सकती हूँ। तुझे क्या, मैं तो तेरे पूरे खानदान को खरीद सकती हूँ। इसीलिए कह रही हूँ कि मेरी बात मान जा, वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। सुनो, तुम जो भी हो ना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था कि मैं माली नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझसे बहस किए जा रही हो। जितनी देर तुम मुझसे बहस कर रही थी ना, उतनी देर में कॉल करती तो अब तक माली आ भी जाता। नहीं, मैं काम तो तुझसे ही करवा के छोड़ूंगी, क्योंकि तूने ना कह के मेरे ईगो को हर्ट किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी जब तक तू मेरा काम नहीं करेगी। अच्छा, इतनी हिम्मत है तुझ में? बहुत है मेरे अंदर, लेकिन तू मुझे जानती नहीं है ना, इसीलिए ऐसा बोल रही है। तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तू अभी अभी तबेले से उठकर आई है। तू ना एक काम कर, चल मेरे ऑफिस, मैं तुझे झाड़ू पोछे का काम दे दूंगी। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं मानोगी। अच्छा, क्या कर लेगी तू? गांव से आई है ना, इसीलिए कैंची की तरह जुबान चल रही है, और तेरी इतनी औकात भी नहीं है कि तू मेरे सामने बोल पाए। और वैसे भी मैं गांव के लोगों से बात नहीं करती, वो तो काम था इसीलिए बात कर रही हूँ। अच्छा एक काम कर, ये सारे पैसे रख और जल्दी से मेरे पौधों में पानी डाल। मैम आप यहाँ? अबे ओ, तू इस गवार को मैम क्यों बोल रही है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम जानती भी हो ये मैम कौन है? कौन है? मुझसे बड़ी तोप नहीं होगी ये। तूने अभी अभी शर्मा कंपनी ज्वाइन किया है ना? हाँ तो इससे उस कंपनी का क्या लेना देना? उसी कंपनी को खरीद ली है मैम ने, शर्मा कंपनी की बॉस है मैम। तो मैम आप ऐसे पौधों में पानी क्यों डाल रही थी? हाँ मैम, आप ये सब काम क्यों कर रहे थे? ऑफिस से किसी एम्प्लॉय को बुला लेते, वो तो मैं आपको काम करते हुए देख रही थी, तो इसीलिए आपसे बात करने आ गई। ये छोटा सा काम था, वो पौधा सूख रहा था तो उसे पानी देने आ रही थी, और मैं ऑफिस से किसको बुलाती, छोटा सा तो काम था, इसलिए मैं खुद ही कर गई। फिर भी मैम, आपको ये सब काम करने की क्या जरूरत थी? आप मुझे ही बुला लेती। नहीं नहीं, बस ये छोटा सा ही काम था, तो मैं तुम्हें क्यों बुलाती। आई एम सो सॉरी मैम। बस, मुझे पता तुम क्या कहने वाली हो। कुछ किया क्या इसने? जानती हूँ, दोस्त है मेरी। इनसे ही पूछो क्या किया इन्होंने। क्या किया तूने? वो गलती से मैम को मैंने उल्टा सीधा बोल दिया, मुझे नहीं पता था ना। दिव्या, तुम कभी नहीं सुधरोगी ना, ऐसे हर किसी इंसान से तुम बदतमीजी करती रहती हो। पता नहीं मैंने जाने अनजाने में आपको क्या क्या कह दिया। जाने अनजाने? अगर तुम्हारे अंदर इतनी सी भी शर्म होती ना, तो तुम इतनी बड़ी बात नहीं कहती, और अनजाने में तो इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करती, है ना? और तुम्हारे दोस्त ने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। तुमसे तो बात करके मुझे ऐसा ही लगा कि तुम सबसे ऐसे ही बात करती हो। तुम्हारी ईगो पर जरा सी चोट क्या आ गई, तुम सामने वाले की बेइज्जती कर देती हो। वो कौन है क्या है परवाह नहीं करती हो। और तुम जिस बिल्डिंग और फ्लैट की बात कर रही हो ना, ये और वो दोनों ही मेरी है, समझी? मैम आई एम सो सॉरी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। आज के बाद मैं किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी मैम। और मैम
प्लीज मुझे मेरे नौकरी से मत निकालिए। इस नौकरी के सिवा और कोई चारा नहीं है मेरे पास पैसे कमाने का, और वो सब तो मैंने हवाबाजी में कह दिया था ताकि आपको मैं रिच लगूं। नौकरी? कौन सा नौकरी? मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। कल से तुम नौकरी में नहीं आओगी। और तुम अपनी दोस्त को कह देना कि मेरे कंपनी के आसपास भी दिखाई ना दे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैम। बस, ये लो तुम्हारे पैसे, कहीं और दिखाना, मेरे सामने नहीं। इसे लेके जाओ। चलो